रणविजय हर गुजरते दिन के साथ हताश होता गया, क्योंकि उसकी कैद से बाहर निकलने की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी मौत का आखिरी फरमान जारी होना था। वो फरमान जो उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। आज 29 तारीख है। आज वो शैतान मेरा आखिरी लेटर पोस्ट करेगा। वो फिर से जाएगा आज रात। खिड़की के पास जाकर देखता हूं। हाँ, वो रहा। फिर से मेरे कपड़े पहनकर जा रहा है। काश मेरे पास कोई बंदूक होती, जान ले लेता उस कमीने की। इंतजार करता हूं यहीं। नहीं, अगर वो तीनों भड़मानुस लड़कियां वापस आ गई तो मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। हाँ। रणविजय अपना डर और अपनी मायूसी दूर करने के लिए एक बार फिर डायरी लिखने लगा। थोड़ी देर में उसे अपने आप नींद आ गई और पता नहीं कैसे पर पूरे दिन उसकी आंख नहीं खुली। आखिरकार सूरज ढलने के बाद उसके कमरे में डैनी आ पहुंचा। Get up, my dear friend. आप यहाँ? आपके जाने का वक्त आ गया है। कल सुबह महल में काम करने के लिए कुछ लोग आएंगे। उनके जाने के बाद आप हमेशा के लिए, मेरा मतलब है आप घर जा सकेंगे। शाही बघी आपको कल काली घाटी से बाहर तक छोड़ आएगी, जहां से आपके राजसमंद पहुंचने का भी इंतजाम हो गया है। So I think this is our last meeting, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बट मतलब क्यों ना मैं आज रात ही चला जाऊं? हाँ? Of course you can, my dear friend. पर उसके लिए बघी होनी चाहिए, और बघी वाला आपको कल सुबह ही मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैदल चला जाता हूँ। सामान भी कुछ ज्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ, वेल, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको। और फिर मैं नहीं चाहता कि आप अपनी इच्छा के बिना एक पल भी यहां रुके। So come on, let's move. हाँ, चलिए। ये शैतान मुझे इतनी आसानी से जाने दे रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई चाल है इसकी? अरे, ये दरवाजा बिना चाबी से कैसे खोला इसने? गॉड, ये भेड़ियों की फौज है। या तो अगर मैंने एक भी कदम बाहर रखा तो मिस्टर डैनी, मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। As you wish, my dear friend. मुझे पता है ये दरिंदा जरूर खेल खेल रहा है मेरे साथ। कैसी मुस्कान थी चेहरे पर। जी कर रहा है जान ले लूं उसकी, पर मैं खुद तो इसकी दया पर जिंदा हूं। इतने सारे भेड़िए कहां से आ गए थे गेट पर? शायद इसी के इशारे पर। हाँ? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कौन बातें कर रहा है? क्या बोल रहे हैं ये? कान लगाकर सुनता हूं। नो,
we can't wait anymore now. अभी चुपचाप यहां से चली जाओ। लीव। I've already told you. आज की रात मेरी है और कल की तुम्हारी। So just wait a little. But why? अब हमसे और वेट नहीं होता। सब्र करो स्वीट हार्ट। क्योंकि सब्र का खून मीठा होता है। आज की रात मेरी और कल की तुम्हारी। क्या करने वाले हैं मेरे साथ? हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? अगली सुबह रणविजय सूरज निकलने से थोड़ा पहले ही जाग गया। जिसके सर पर मौत सवार हो उसे जागने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं जानता था कि उसके पास अब कितना वक्त बचा है। वो उठते ही भाग पड़ा, कमरे से बाहर, फिर गलियारों की ओर और फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वो दरवाजा कल की तरह अभी भी खुला हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खुल जा, खुल जा। लॉक, ये लॉक कहां से है दरवाजे पर? कल रात में तो जरूर उस कमीने डैनी ने मेरे जाने के बाद दरवाजे पर लगाया होगा। आजादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पर नहीं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उस शैतान के हाथों से मरने से अच्छा है कि बचने की कोशिश करते हुए मरूं। पर क्या करूं? हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे फिर से चाबी को ढूंढना होगा। हाँ, डैनी के रूम में फिर से जाता हूं। क्या पता इस बार किस्मत साथ दे दे। थैंक गॉड, वो नहीं है यहाँ पर। चाबी ढूंढता हूँ। किधर होगी? किधर? शिट! कहीं नहीं है। जरूर उसने अपने साथ रखी होगी चाबियां। पर इस वक्त होगा कहाँ? शायद उधर। उसी कोठरी में होगा, कॉफिन में लेटा हुआ। हाँ, ये रहा वो कॉफिन। भाई सड़ी हुई बदबू। कॉफिन पर आज ढक्कन क्यों है? देखता हूं। हाँ, ये डैनी है। इसको क्या हो गया? ये जवान कैसे हो गया? इसके आधे से ज्यादा बाल काले हो चुके हैं। सूखे पिछले सफेद गाल कैसे गुलाबी हो चुके हैं। गहरे गड्ढों में धसी हुई आंखें, सूखे होंठ, सब बदल गए हैं। ये इसके होठों पर ये तो खून है शायद। एक रात में पूरा बदल गया ये। ओह गॉड, मैं तो यहाँ चाबी ढूंढने आया था।
घिन आती है मुझे इसके बदन से, पर फिर भी चाबी के लिए टटोलना पड़ रहा है। कहाँ रखी है इसने चाबी? कहीं नहीं है। एक सेकंड, तो इसके मुंबई में प्रॉपर्टी लेने का मकसद यहां से बाहर जाकर और शिकार ढूंढना है? हाँ, यानी अब ये मुंबई में वहां खून की होली खेलेगा और मासूमों के खून से प्यास बुझाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, ये कुदाल, इससे एक झटके में अलग हो जाएगा इसका सिर। रणविजय ने डैनी का सर धड़ से अलग करने के लिए एक लंबी सांस ली और उसने कुदाल हवा में उठाई थी कि तभी डैनी की गर्दन मुड़ी और उसकी खून सी लाल आंखें रणविजय को घूरने लगी। खौफ से रणविजय के हाथ से कुदाल गिर गई। वो इतना डर गया कि अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गॉड, आज तो नहीं कुछ होगा।